चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राजील से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग का कहना है कि ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है और अमेरिका जानबूझकर वैश्विक व्यापार प्रणाली को राजनीतिक दबाव का हथियार बना रहा है। आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ट्रंप का ये कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, बल्कि ये वैश्विक बाजार की स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर दूसरी बार 25% शुल्क बढ़ाने की घोषणा के बाद कुल टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है, जो अमेरिका द्वारा किसी देश पर लगाए गए सबसे भारी शुल्कों में से एक है। बता दें कि भारत में नियुक्त चीनी राजदूत शू फियोंग ने भी इस नीति की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, अगर आप धमकाने वाले को 1 इंच देंगे तो वह मीलों ले लेगा। उन्होंने अमेरिका की एक तरफा और दबाव डालने वाली नीति को अस्वीकार्य बताया। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस मामले को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला दा सिल्वा के मुख्य सलाहकार सेल्सो से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें ट्रंप की नीतियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ बताया गया। अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के इस टैरिफ निर्णय के पीछे कारण बताया जा रहा है भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीदारी, जिससे कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध में रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारियों के अनुरूप लिया गया है। हालांकि सवाल ये भी उठे कि जब चीन और अन्य देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ भारत को क्यों निशाना बनाया गया। इस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सभी देशों के साथ अपनी नीति के अनुसार व्यवहार करता है और कोई पक्षपात नहीं किया गया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारत ने इस टैरिफ युद्ध पर तीव्र असंतोष जताया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि भारत का तेल आयात बाजार के नियमों और घरेलू जरूरतों के अनुसार होता है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा के तहत। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत ने पहले ही अमेरिका को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि और क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपकी भी इस पर कुछ राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।